Sum of ages of father and his son is 60 years. If the difference between their ages is 40 years, then find the age of father and his son. हमने इस क्वेश्चन में फादर और सन का एज मालूम करना है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट फादर एज इक्वल टू x and let son age is equal to y here. तो पहला कंडीशन है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60. यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन. अगर हम फादर और सन के एजेस का सम कर दे, फादर के एज को हमने सपोज किया है x और सन के एज को y से सपोज किया है, तो अगर इसको हम सम कर दे तो ये इक्वल आ जाएगा 60 के. ये पहला कंडीशन है और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकेंड कंडीशन है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज़ 40 ईयर्स. अगर इन दोनों के एज में डिफरेंस हम कर लें तो वो 40 के इक्वल आ जाएगा. मतलब x माइनस वाई फादर के एज से सन के एज का डिफरेंस कर लिया तो इक्वल आ जाएगा कंडीशन के मुताबिक. यहाँ पे सेकंड कंडीशन पहले लिख लेते हैं. सेकंड कंडीशन उसने दिया है. ये सेकंड कंडीशन था. सेकंड कंडीशन इस तरह है कि अगर हम इन दोनों के एजेस में डिफरेंस कर दे तो वो 40 के इक्वल आ जाएगा. ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया. देन फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन. हमने फादर और सन के एज को फाइंड करना है. अगर हम इस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो इक्वेशन 1 और 2 में y जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमें x आसानी से मिल जाएगा, जो कि फादर का जो एज है वो हम आसानी से यहाँ से हासिल कर सकते हैं. अगर हम ऐड कर दे एडिंग 1 एंड 2, एक और 2 को अगर हम ऐड कर दे, पहला है 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 60 और डिफरेंस है x माइनस वाई इक्वल 40. अगर हम इसका सम कर दे तो y जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, इस x का भी कोफिशिएंट है. 1 और 1 को ऐड करने से 2x आ जाएगा इक्वल टू 60 में से अगर 40 को ऐड कर दें तो इससे 100 आ जाएगा. अब अगर हम दोनों तरफ को 2 पे डिवाइड कर दें, 2 और यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड कर दें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा. x आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 के साथ कैंसिल होकर 50 रह जाएगा. हमारे पास x यानी फादर एज 50 आ गया. अब अगर हम x को इन दोनों इक्वेशन में से x प्लस वाई या x माइनस वाई में x की वैल्यू को पुट कर दें तो हमें
सन का जो एज है वो भी आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख ले पहले फादर एज इज़ 50 ईयर। एक्स और एक्स हमारे पास आ गया 50 ईयर। यहाँ पे लिख लेते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू पुट एक्स इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 60। x का वैल्यू आ गया है 50 प्लस वाई इक्वल टू 60। इस 50 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाएगा। y इक्वल टू 60 माइनस 50, y इक्वल टू 10। 60 में से अगर 50 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो एज ऑफ या सन एज हमारे पास आ गया 10 ईयर। और इसी तरह ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 4 -4 एंड देयर डिफरेंस इज 6, व्हाट आर द नंबर। तो क्वेश्चन इस तरह है कि अगर हम दो नंबर लें और उसका सम कर दे तो -4 आता है, और अगर हम उसका डिफरेंस कर दे तो 6 के बराबर आता है। तो यहाँ पे मांग रहा है कि नंबर क्या है, नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट फर्स्ट NO means number, first number is x and let second number is y। पहला जो नंबर है हमने फ़र्ज़ किया कि x है और दूसरा जो नंबर है वो y को सपोज कर लिया। अब अगर कंडीशन के मुताबिक हम देख लें तो यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग पहला कंडीशन है सम ऑफ द टू नंबर इज़ -4। सम पहला नंबर जो है x और y, इसका अगर हम सम कर दे तो -4 आता है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा जो कंडीशन दिया है एंड देयर डिफरेंस इज़ 6, अगर हम इस दो नंबर के जो नंबर्स दिए हुए हैं उसका डिफरेंस कर लें तो वो 6 आता है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब अगर हम इसको देख लें तो यहाँ पे अगर हम इसका एडिशन कर दें इन दो इक्वेशन का तो इसमें y कैंसिल हो जाएगा और हम आसानी के साथ x को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू -4 और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 6। इसको ऐड करते हैं तो इस y का साइन पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 से 2 और x 2x यहाँ पे आ गया। 6 में अगर -4 को ऐड कर दे तो इससे 2 आता है। अब अगर हम दोनों तरफ को
2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, तो 2 जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होके यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू है वो 1 है, या फर्स्ट नंबर जो है वो हमें फाइंड हुआ जो कि 1 के इक्वल है, x इज़ इक्वल टू 1 है। अब अगर x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें तो इससे हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस y इक्वल टू -4। x की वैल्यू है 1, यहाँ पे 1 लिख लिया, प्लस y इक्वल टू -4। 1 को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो y प्लस 1 है वो -1 हो जाएगा, -4 -1 हो जाएगा। -4 और -1 को अगर हम ऐड कर दें तो इससे -5 आ जाएगा। और इस तरह हमने सेकंड जो नंबर है y उसको भी फाइंड कर दिया। तो रिक्वायर्ड जो नंबर थे, रिक्वायर्ड नंबर जो थे, नंबर्स वो एक 1 है और दूसरा -5। अब अगर हम इसको चेक करना चाहें तो इस तरह चेक कर सकते हैं। अगर हम 1 और 5 को ऐड कर दें, 1 प्लस इंटू -5 इसको ऐड कर दे तो इससे -4 आता है। 1 प्लस इंटू माइनस से हमें माइनस हासिल होता है, और 5 में से अगर हम -5 में 1 को ऐड कर दे तो इससे -4 आता है। और अगर हम इस दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो 1 माइनस सब्ट्रैक्शन का, और नंबर दूसरा जो आया है वो -5 है, -5। अब इसको अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे 1 और माइनस इंटू माइनस से प्लस आता है, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। डबल माइनस इंटू माइनस से हमें प्लस हासिल होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिख लिया। 1 और 5 को अगर हम ऐड कर दे तो इससे 6 आता है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि सम ऑफ द टू नंबर इज़ -4 और डिफरेंस इज़ 6, उसको हमने चेक कर लिया और दोनों से वही सेम आंसर आता है जो नंबर हमने फाइंड किए। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है।